धर्म को आगे करके छोटे छोटे बच्चों को और उसको लेकर सरकारी संपत्ति को आग लगाओगे। पुलिस सुन पहले पुलिस पे पत्थर मारोगे। कोई भी हिंदू आज तक राम नाम को लेकर के किसी पुलिस पे पत्थर चलाया? अगर चलाओगे तो तुम्हारी पीठ पोहने वाली सरकार कांग्रेस नहीं है जो तुम्हें बिरयानी खिलाएगा और पुलिस पे पत्थर चलवाएगा, सेना पे पत्थर चलवाएगा। अब अगर चलाओगे तो ये देश नहीं स्वीकार करेगा। अच्छी तरह से मुरम्मत करना जानता है भाई। हिंदू हज करने तो नहीं जाता है, फिर आप गढ़वा में क्यों आओगे? गढ़वा में आना है। आई लव बुल्डोजर बाबा, आई लव यू योगी आदित्यनाथ। कोई कहीं नहीं जाने वाला। पहले देश फिर कानून, उसके बाद मैं आप कोई भी, उसके बाद धर्म, चार चीज है। लेकिन देश को तोड़ने के लिए अगर धर्म को आगे ला करके आई लव मोहम्मद स्वागत करते हैं, सब करना चाहिए। हर आदमी बार बोलेंगे रोकने वाले। अरे यार अरे यार ये भी कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। अरे माइका लाल यादव कहने पर बिल्कुल नहीं जी। यादव जी आपसे जानना चाह रहे हैं, बरेली में प्रदर्शन हो गया, पुलिस इजाज़त नहीं दी थी कि आप प्रदर्शन करो या किसी चीज़ के लिए मांग उठाओ। 163 शायद लगा हुआ था BNS वहाँ पे, उसके बावजूद प्रदर्शन होता है, पथराव पुलिस पर किया जाता है और कहा जाता है कि हम दिखाएंगे ताकत, तो की राजा की तरफ से दिया जाता है। लेकिन उसके बाद एक और वीडियो वायरल होता है योगी जी का कि शायद मौलाना को नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है, अब किसके शासन के साथ है। देखिए 80 और 20 की लड़ाई थी ना, बात भाई शुरुआत तो कहीं से होगी ना। शुरुआत हुई कहाँ से, आप इसको पकड़िए ना। शुरुआत हुई कहाँ से? 80 और 20 की लड़ाई से शुरुआत हुई ना। इजाज़त तो आज ये नहीं है कि हम अपनी गाड़ी पर अपना ही पैसा देकर और देश के लिए टैक्स भरकर अपनी जात लिख सकते हैं। अगर मैं यादव हूँ, भेदभाव की भावना बढ़ रही थी ना हाई कोर्ट की तरफ से, तो मान लीजिए सरकार ने नहीं किया तो इस पर बहस नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आपको इजाज़त बता रहे हैं, तो विधायक लोग अपने गाड़ियों पर विधायक क्यों लिखेंगे भाई? मंत्री लोग अपने गाड़ियों पे क्यों लिखेंगे मंत्री? वो भी ना लिखे ना। अगर आप गरीब आदमी के लिए आपकी तानाशाही चल रही, इसलिए आप बताइए लद्दाख में क्या हुआ? कोई शांतिपूर्ण चल रहा था ना, वहाँ कैसे दंगे फैल गए? वहाँ कैसे बीजेपी कार्यालय चला दिया? कांग्रेसी वाले थे, सब थे। सरकार आपकी PIT से तो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे होंगे आप भाई। सरकार आपकी, गृह मंत्री आपके LG साहब वहाँ, आपके प्रधानमंत्री आपका करा देती कांग्रेस। बड़ी गजब बात है यार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करा दे रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करा दे रही है। तो मैं कह रहा हूँ जब आपसे देश चल ही नहीं रहा तो गद्दी छोड़ो ना यार। बरेली में जो हुआ उस पर कुछ कह दीजिए। बरेली में बता तो रहे हैं, बरेली में अगर आप प्रशासन पर सवाल उठ रहा है कि लाठी चार्ज कर दिया, FIR हो गया, मुस्लिमों के साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है, समाजवादी पार्टी खूब छाती पीटने में लगी हुई है। कहाँ से हुई? शुरुआत कानपुर से हुई ना। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव। भाई क्यों लिखा? गलत लिखा गया। उस बंदे ने अपने मोहम्मद को प्यार करता लिख दिया। मैं हिंदू, मैं लिखूंगा जय श्री राम या आई लव राम, आई लव कृष्ण। मैं आई लव कृष्ण बोल लेना, आई लव कृष्ण लिखूंगा। इसमें बुराई क्या है भाई? अगर कोई आई लव मोहम्मद लिख रहा है तो उसमें बुराई बताइए ना आपको, मुझे क्या है? उस पर लाठी चलाने का किसको मतलब है? हम भी लिखेंगे कि आई लव कृष्ण लिखेंगे, आई लव राम लिखेंगे, आई लव महादेव लिखेंगे। किसी को दिक्कत क्यों है भाई इससे? लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है आप बताइए मेरे को। शुरुआत कहाँ से? लड़की ने स्टार्ट किया है। शुरुआत गुंडागर्दी से हो रही है, दबाने से हो रही है, किसी समुदाय को दबाने से हो रही है। दबाया जा रहा है आपको लग रहा है? बिल्कुल दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है एक समुदाय को। गुजरात में एक हिंदू ने स्टेटस लगाया आई लव महादेव, उसका घर जला दिया। ये कहाँ के वो मुसलमान है? कौन सी मानसिकता है? मैं भी कहता हूँ आई लव मोहम्मद लिखने से कोई आपत्ति नहीं है और ना कोई ने बैन लगाया भारत में, लेकिन ये विवाद ही खड़ा करना है, फालतू पोस्टर लहराना है। अब आदमी कहते हैं भाई हिंदू हज करने तो नहीं जाता है, फिर आप गढ़वा में क्यों आओगे? गढ़वा में आना है, गढ़वा में आना है। लेकिन हिंदू तो नहीं बोलते कि हम भी हज करने जाएंगे। गढ़वा में आपको आना है, आ सकते हो, समितियों से परमिशन लो। और जब आप फूल गोभी आओगे तो बंद गोभी को भी लेके आओ साथ में। जो बंद गोभी छुपे रखे हैं वो भी लेके आओ। बरेली में जो प्रदर्शन हुआ, लठ बजाए गए, पुलिस से लाठी चार्ज करती है, कैसे देखते हैं उसको? आई लव बुल्डोजर बाबा, आई लव यू योगी आदित्यनाथ।
उनके साथ भेदभाव हो रहा है भाई, दबाया जा रहा है एक धर्म को। एक धर्म को दबाया नहीं जा रहा। अभी यादव जी बता रहे थे कि 80-20 की लड़ाई है, मुस्लिमों को दबाया जाता है, इसलिए जैसा दशा हो गया उत्तर प्रदेश की। आज लद्दाख में क्या हो रहा है? आज लद्दाख में क्या हो रहा है? पूरा विपक्ष चाहता है नेपाल बन जाए, बांग्लादेश बन जाए, श्रीलंका बन जाए, लेकिन ये बाबूजी भारत है। सरकार मान क्यों नहीं लेती क्या जो मांगे हैं लद्दाख वालों की? अरे लद्दाख वालों की मांग है, फिर वहाँ केरल और बंगाल में कैसा है शासन और प्रशासन व्यवस्था? मैं तो कहता हूँ केंद्र सरकार से मांग करता हूँ उसको भी केंद्र शासित का प्रदेशों का दर्जा दिया जाए। आज का बंगाल और केरल को कैसी शासन प्रशासन व्यवस्था है वहाँ? इनकी ये बात सख्त है, इन्हें पता कुछ नहीं है। ये बात इन्हें केरल और लद्दाख बराबरी कर रहे हैं, बताओ वो भी केंद्र शासित प्रदेश है क्या? केरल भी केंद्र शासित प्रदेश। ये मांग क्या है, मांग क्या है इन्हें पता ही नहीं। 2014 में जो हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, उनका विकास मुद्दा क्या था? विकास। क्या विकास मुद्दा था? विकास करेंगे आके हम। अब मुद्दा क्या हो गया? विनाश। किसका विनाश? हिंदुस्तान का विनाश यार। विनाश आज विनाश बिल्कुल देखिए, आज से खत्म कर दिया, कांग्रेस का विनाश कर दिया, गांधी परिवार को जड़ से नेस्तनाबूद कर दिया मोदी जी ने। गुजरात में जब तक प्रधानमंत्री सीएम रहे कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं रहा। मोदी जी का पार्टी खत्म करने आए थे, गरीबी को खत्म करने आए थे। यही कह रहे हैं कि विनाश कर दिया, तो मैंने बताया कांग्रेस का विनाश कर दिया, गांधी परिवार को नष्ट कर दिया, कर रहे हैं। और क्या विनाश किया हुआ हिंदुस्तान का? चिल्लाने की आदत है। हिंदुस्तान का विनाश बताइएगा। तो देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि 80 करोड़ आदमी को राशन मुक्त दे रहा हूँ, ये विकास मानते हो आप? अभी मैं आपको बता दूं, जब हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो उसमें लागत आई थी 4,000 कुछ करोड़ रुपए, लेकिन अभी बनारस से लेकर और महादेव कॉरिडोर तक बनने की एक लिफ्ट चली है, उसकी कितना आया खर्चा? 8,000 कुछ करोड़ रुपए। 200 करोड़ ज्यादा है शायद। बस अभी सुनो, 807 करोड़ या कुछ है, थोड़ा डाटा सही होना। हाँ तो मतलब लमसम कितना? 885 करोड़ शायद चंद्रयान 2 का है और 807 या 867 करोड़ कुछ ऐसा है। देखिए, जब हम धरती से चांद तक जाने की दूरी कितनी है और वहाँ 4.25 किलोमीटर की दूरी कितनी है? आप ये पैसा घोटाला, विनाश इसे तो कहते हैं। विनाश का रीजन क्या है? विनाश रीजन क्या है? विनाश क्या है? विनाश में हमें क्या बोला गया था? जब हम आएंगे तो डॉलर सस्ता करेंगे, नहीं हुआ, डॉलर सस्ता हुआ। आज हमारे देश की जो कर्जा है वो कितना है? जब 55 करोड़ से लेकर आज 57, उनको बोलते क्या थे? मोनी बाबा। आज अमेरिका बार बार हम पर टैरिफ लगाया जा रहा, बार बार कोई बोले जा रहा है, लेकिन मोनी बाबा बोल नहीं रहे हैं। चलिए, बहुत जवाब हो गया। देखो, ये हिंदुस्तान का विनाश हो गया है, कैसे कैसे हम बता रहे हैं। एक तो बनारस वाला घटना बताया, एक भी टैरिफ वाली बात करे और ऊपर से हिंदू मुस्लिम। ये देखो, ये वही देशद्रोही ताकतें हैं जो भारत को नीचा दिखाती हैं, कमजोर करती हैं, तोड़ने की साजिश करती हैं, कभी भाषा के नाम पे, कभी प्रांत के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे। आज देखो, अमेरिका की हड्डी पड़ी है, पाकिस्तान की पूरी फटी पड़ी है। क्या कह रहे हैं? अमेरिका की हड्डी पड़ी है, पाकिस्तान की पूरी फटी पड़ी है। ये लोग कहते हैं, सुनो, अभी आना, अभी माइक आएगा जब बोलना। जब ये लोग भारत सरकार की बात नहीं मानेंगे, देश की बात नहीं मानेंगे, अपने विदेश मंत्री की, लेकिन पापा ट्रंप की बात जरूर मानेंगे। जब पापा ट्रंप बोलते हैं, 25 बार मुकरते हैं कि हमने भारत की मध्यस्थता करवाई पाकिस्तान के खिलाफ, हमने युद्ध रुकवाया, तो ये लोग मान लेते हैं, लेकिन भारत की बात नहीं मानेंगे, भारत सरकार की बात नहीं मान, अपने विदेश मंत्री पे इनको भरोसा नहीं, लेकिन उस विदेश की आज ये बता रहे पापा आज पाकिस्तान जब कह रहा था कि राहुल गांधी की ये बड़ाई कर रहा था, तब ये पापा बोल रहे थे, तब पापा बोल रहे थे कि राहुल गांधी की बड़ाई पाकिस्तान कर रहा है। तो हिंदुस्तान में बोलते हैं कि चुनाव भी लड़ना चाहिए उनको। वही सुनिए, तब उसे पाकिस्तान को पापा कह रहे थे। अगर पाकिस्तान का आदमी कोई हमारे हिंदुस्तान के आदमी बड़ाई कर दे तो उन्हें बुरा लगता है कि वो पाकिस्तानी मिक्स हो गया। आज हमारे देश में यूएनए के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है। आप प्रधानमंत्री जी पहले चाइना को दुश्मन कहते थे, लेकिन जब अमेरिका दुश्मन बना तो आज चाइना दोस्त हो गया। तुम्हारे दोहरी चाल तुम्हारे अंदर है। क्या नाम है भाई साहब?
मेरा नाम मेहताब अली है। अभी जैसे इन भाई साहब ने बोला, चाचा ने 1 मिनट कैमरा करना है इनकी तरफ। अरे मैं लाऊंगा मेहताब अली जी, मेहताब अली जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, चलता रहता है, ये सब यहीं रहोगे। सवाल किसका जवाब? कि बरेली में जैसा मारा जा रहा है ना, वैसे ही सब जगह मारा जाएगा। जाने के तुम मुसलमान के विरोधी हो। क्यों विरोधी हैं हम? मुसलमान अच्छा नहीं लगता तुम्हें? मुसलमान अच्छा नहीं लगता? कौन से देश में आग लगाई? मुसलमान अच्छा नहीं है? कहाँ फैलाई? कहाँ फैलाई? उनके हाथ में क्या था? तलवार थी, डंडा था, पत्थर थे, क्या थे? सुनो पत्थरबाजी नहीं हुई? पत्थरबाजी जब हुई है, जब सारे तोड़ दिए गए हैं, कम से कम वहाँ पे 100 मैं मेहताब अली से पूछना चाहता हूँ, यदि प्रशासन कहीं पे आपको प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं देती है तो आप जाएंगे वहाँ पे? नहीं जाएंगे, वहीं रुके हुए थे। नहीं जाएंगे? हाँ, वहीं रुके। पत्थरबाजी की कोई नहीं गया। ये देखो स्टार्टिंग में देख लो, पहले ये इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन की गलती। मैं कह रहा हूँ सारी बात भारत बदल रहा है। पहले देश, सुन लो भाई कान खोल के, पहले देश, आई लव योगी आदित्यनाथ। अरे यार, पहले देश, कोई कहीं नहीं जाने वाला। पहले देश, फिर कानून, उसके बाद मैं, आप, कोई भी, उसके बाद धर्म, 4 चीज है। लेकिन देश को तोड़ने के लिए अगर धर्म को आगे ला करके आई लव मोहम्मद स्वागत करते हैं, सब करना चाहिए। हर आदमी जिंदगी भर बोलेंगे, रोकने वाले अरे यार, अरे यार ये भी जिंदगी भर बोलेंगे, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। अरे मैं मरते दम तक भाई 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 अरे भाई तुम लड़ने आए हो क्या? मेहताब लड़ने आए हो? इन्होंने आते आते बोला ये बरेली में तोड़ा जा रहा है ना। अरे इन्होंने बोला कि तुम बोलो आई लव मोहम्मद यार। कहा? फिर बोल रहा हूँ दोबारा, अरे फिर बोल रहा हूँ मैं, फिर बोल रहा हूँ मैं। लेकिन अगर धर्म को आगे करके छोटे छोटे बच्चों को और उसको लेकर सरकारी संपत्ति को आग लगाओगे, पुलिस सुन पहले पुलिस पे पत्थर मारोगे। कोई भी हिंदू आज तक राम नाम को लेकर के किसी पुलिस पे पत्थर चलाया? अगर चलाओगे तो तुम्हारी पीठ पोहने वाली सरकार कांग्रेस नहीं है जो तुम्हें बिरयानी खिलाएगा और पुलिस पे पत्थर चलवाएगा, सेना पे पत्थर चलवाएगा। अब अगर चलाओगे तो ये देश नहीं स्वीकार करेगा। अच्छी तरह से मुरम्मत करना जानता और कर रहा है सरकार। आप कह रहे थे पहले देश उसके बाद खुद, तो सुनिए, हाँ सुनिए, पहले देश फिर कानून, कानून, हाँ पहले देश। तो आज पाकिस्तान से मैच कैसे खेला जा रहा है? पाकिस्तान से मैच कैसे खेला जा रहा है? कहाँ से पाकिस्तान से मैच खेला जाता है? वो इंटरनेशनल मामला है। उस मामले में नहीं है, उसमें पहले देश नहीं है, पहले देश में इनका चरित्र क्या सामने आया है? देखिए चरित्र झूठ है। ऐसे ऐसे लोगों पर शर्म आता है जो लोग झूठ पैसे लेके आए। अगर देश में मोहम्मद के नाम पे चाचा एक बात पूछते हैं, चाचा एक बात पूछते हैं आपसे। कहा, अरे सुनिए ना, कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के साथ उत्तर प्रदेश में गलत हो रहा है। हाँ मैं उस पे भी बता रहा हूँ। अभी फतेहपुर में गलत हो रहा है। किसने इजाजत दिया है तुम्हें पुलिस पर पत्थर चलाने की? पुलिस पे पत्थर नहीं चला।